Good morning students. Today we are going to do question number 4 of worksheet 5, that is on page number 12. क्वेश्चन जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं वो हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन 4 करेंगे. राइट द पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल्ड डिजिट्स. जिन डिजिट्स के ऊपर सर्कल किया होगा हमें उनका पीरियड भी बताना है, प्लेस भी और प्लेस वैल्यू भी बतानी है. तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना ली. आपको बुक में क्वेश्चन नंबर जो है 4 है वो दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखोगे तो उनके आंसर्स राइट करने के लिए हमने एक टेबल बना ली ताकि सभी पार्ट्स के पीरियड, प्लेस और प्लेस वैल्यू हम एक ही जगह पर लिख सकें. तो फर्स्ट पार्ट है 3,41,968. मैंने आपको लास्ट टाइम जो है पीरियड समझाए थे. यहाँ पर हमने अपनी जो लास्ट वीडियोज़ में 3 पीरियड्स किए थे, वंस, थाउजेंड्स एंड लैख. वंस के पीरियड में हमने 3 प्लेस लिए थे, वंस, टेंस एंड 100. थाउजेंड के पीरियड में 2 प्लेसेस लिए थे, 1000, 10,000. और लैक्स के पीरियड का भी 1 प्लेस लिया था, सिंगल 1 लाख. तो अब हमने ये बताना है कि जिस डिजिट पर सर्कल किया हुआ है वो कौन से पीरियड में आ रहा है. तो हमने देखा कि फर्स्ट 3 डिजिट्स जो है वो वंस के पीरियड में आते हैं, देन 1000 का पीरियड, और उसके बाद जो 3 जो है जिस पर सर्कल है वो लैक्स के पीरियड में आएगा. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैक्स. अब हमने इसका प्लेस बताना है, तो इसका प्लेस भी क्या है, 1 लाख है. तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, लाख है इसका प्लेस. और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, डिजिट के प्लेस पर. क्योंकि ये लाख के प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 3 लाख. और एक इजी मेथड इसका और भी क्या है, एक ट्रिक है इसके पीछे कि इसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उतनी हम ज़ीरो लगा देंगे. देखो यहाँ पर 1000 के 2 डिजिट थे तो वहाँ पर 1000 के प्लेस पर 2 ज़ीरो आ गई. वंस के 3 डिजिट है तो वंस के पीरियड में भी 3 ज़ीरोज़ आ गई. तो ये हमारे पास क्या बन गई, प्लेस वैल्यू 3 लाख. तो आप या तो उसका प्लेस देखो, प्लेस चेक करो, अदरवाइज़ वो डिजिट जहाँ पर है उसके आगे जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं उन सब की जगह पर हम क्या लगा देंगे, ज़ीरोज़ लगा देंगे. तो हमें क्या मिल जाएगी उस नंबर की प्लेस वैल्यू. नेक्स्ट है बी पार्ट, 26,048. तो यहाँ पर हम देखेंगे 20,000 के पीरियड में ही 26 है, तो इट मीन्स लाख के पीरियड में कोई डिजिट नहीं है. तो हम सीधा बोलेंगे 26,048. तो यहाँ पर जो है 8 पर सर्कल है, तो 8 कौन से पीरियड में आ रहा है, वंस के पीरियड में आ रहा है. और इसका प्लेस भी क्या है, वंस. वंस के पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस एंड 100. तो 8 जो है वो वंस प्लेस पर है तो इसका प्लेस भी क्या आएगा, वंस. और इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 8. क्योंकि 8 जो है वो वंस प्लेस पर है तो 8 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 इज़ 8. और दूसरी तरह से देखें तो 8 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसके आगे कोई ज़ीरो भी नहीं आएगी. सी पार्ट में है 7,08,432. ये हमको नुमरल दिया हुआ है और इसमें 4 पर सर्कल है. तो हम देखेंगे 4 अभी फर्स्ट 3 डिजिट्स में ही है, तो इट मीन्स ये कौन से पीरियड में आ गया, वंस के पीरियड में. और इसका प्लेस क्या है वंस के पीरियड में, वंस, टेंस एंड 100s. तो ये 100s प्लेस पर है. और इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 4. क्योंकि 100 प्लेस पर है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 400. या तो हम इस तरह से देखेंगे या फिर 4 के आगे 2 डिजिट्स हैं तो हम आगे क्या लगा देंगे, 2 ज़ीरोज़. अब नेक्स्ट डी पार्ट है 8,04,32. तो यहाँ पर ज़ीरो के ऊपर सर्कल किया हुआ है तो हम देखेंगे वंस एंड 1000. ज़ीरो जो है वो थाउजेंड्स के पीरियड में है तो हम पीरियड में क्या लिखेंगे, थाउजेंड्स. और इसका प्लेस भी क्या है, 1000 है तो आप यहाँ पे 1000 भी लिख सकते हो और अकेला 1000 भी लिख सकते हो. तो अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू इसके प्लेस पर डिपेंड करती है. तो इसका प्लेस 1000 है तो ज़ीरो का अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा. क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर इज़ ज़ीरो. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ज़ीरो. और हमेशा ही ज़ीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा ही ज़ीरो ही रहती है. नेक्स्ट ई पार्ट है 30,049. यहाँ 4 पर सर्कल किया हुआ है तो 4 फर्स्ट 3 डिजिट्स में आ रहा है, यानी कि वंस के पीरियड में आ रहा है. तो हम क्या लिखेंगे, पीरियड में वंस. और इसका प्लेस क्या है, टेंस. क्योंकि ये वंस एंड टेंस प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 40. 4 टेंस आर 40. और आप देखोगे 4 के आगे 1 डिजिट है तो हम इसके आगे 1 ज़ीरो लगा देंगे. अब आप देखोगे अपनी बुक में तो इसके 8 पार्ट्स हैं जिसमें से हमने 5 पार्ट्स कर लिए.
अब आपका FGH पार्ट रह गया, ये आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है इसकी। और जो है ये क्वेश्चन जो है ये आपका नोटबुक पे करने का, इसे नोटबुक पे करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बुक पे ही करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट है राइट द नुमरल्स यूजिंग कोमास बिटवीन पीरियड्स। हमको नंबर नेम दिए हुए हैं, इन नंबर नेम्स के हमने नुमरल्स राइट करने हैं। बुक पे ही राइट करेंगे ये। और हमने कैसे करने हैं राइट, कोमास लगा करके, पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो है उनके बीच में हमने कोमास लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, आप अपनी बुक में देखो जहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 12 पर आप देखोगे कि जितनी भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए नंबर नेम, साइड में आपके पास उस ब्लैंक स्पेस है, आप उस ब्लैंक स्पेस पे क्या करोगे, 3 पीरियड्स लिख दोगे, वंस, थाउजेंड्स एंड लैख। अगर थाउजेंड और लैख की स्पेलिंग पूरी नहीं आ रही तो आप इस तरह से TH और डॉट L और डॉट लगा देना। अब हम जो ए पार्ट है, ए पार्ट के बिल्कुल सामने हम उसका आंसर लिखेंगे। यहाँ दिया हुआ है 62,000, यानी कि 1000 के पीरियड में हमने क्या लिखना है, 62। तो हम 1000 के पीरियड में 62 लिखेंगे। 1000 का पीरियड पूरा हो गया तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कोमा एंड 300, यानी कि वंस के पीरियड में हमें सिर्फ 300 ही दिया हुआ है। टेंस और वंस प्लेस का कोई डिजिट नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0। और यहाँ पर लैख की भी बात नहीं की गई, तो हम 1000 से ही स्टार्ट करेंगे। बी पार्ट में दिया हुआ है 30,001, तो हम बिल्कुल उसके नीचे ही लिखते जाएंगे जहाँ अपने पीरियड्स बनाए थे। हर नंबर के लिए बार बार जो है वंस, 1000, लैख लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार लिखोगे, बाकी सभी नंबर्स जो है उसके नीचे नीचे लिखते जाओगे। तो बी पार्ट है 30,001। तो यहाँ पर भी कौन से पीरियड से स्टार्ट है, 1000 के पीरियड से स्टार्ट है। लैख का पीरियड नहीं दिया हुआ, कोई भी नंबर नहीं है उसके लिए, तो हम 1000 के पीरियड में लिखेंगे 30। देन हमारे पास सिंगल डिजिट 1 है, यानी कि 100 और टेंस प्लेस पे कोई डिजिट नहीं आएगा, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 0। और वंस पे क्या लिखेंगे, 1। तो हमारा क्या नंबर बन जाएगा, 30,001। नेक्स्ट सी पार्ट है 2,01,003, यानी कि अब हमारे पास कौन से पीरियड का नंबर आ गया, लैख पीरियड का 2 आ गया। तो हम लैख के पीरियड में क्या लिखेंगे, 2। देन 1000, तो 1000 के पीरियड में हमने 1000 लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 01, यानी कि 10,000 के प्लेस पर हम 0 लगाएंगे। अगर आप इसको 1 और 0 लिख दोगे तो ये 10,000 बन जाएगा। हमारे पास क्या है, 1000, तो हम कैसे लिखेंगे, 0, 1000 एंड 3 जो है वो वंस प्लेस पर आएगा। हंड्रेड्स और टेंस प्लेस पे हम क्या लगाएंगे, 0। तुम्हारा क्या नंबर बन गया, 2,01,003। नेक्स्ट डी पार्ट है 6,29,060, यानी कि लैख के पीरियड में हम क्या लिखेंगे, 6। तो लैख के पीरियड में हमने लिखा 6, और 1000 के पीरियड में हम क्या लिखेंगे, 29। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिजिट जो है हम पढ़ेंगे तो उसके साथ उसका हम पीरियड भी साथ बोलेंगे, कोई भी नंबर बोलेंगे तो हम 29,000, यानी कि जो 29 है वो 1000 के पीरियड का है, तो हमने 1000 के पीरियड में लिख दिया। नेक्स्ट 60, तो 60 वंस के पीरियड का है जिसमें 100 प्लेस नहीं दिया हुआ, तो वहाँ पे हम 0 और उसके बाद क्या लिखेंगे, 60। ई पार्ट है 50,050, यानी कि यहाँ पर लैख का पीरियड का कोई नंबर नहीं है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। 1000 के पीरियड में क्या आ जाएगा, 50, देन कोमा, फिर 50, फिर हमारे पास हम 050 लिख के 50 लगा देंगे, लिख देंगे और यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे। तो हर पीरियड के बाद आपने जो है यहाँ कोमा लगाना है। नेक्स्ट है 9,19,019, तो लैख के पीरियड में हम 9 लिखेंगे, देन कोमा, 19,000, 1000 के पीरियड में 19, देन कोमा, और वंस के पीरियड भी 19 है, तो 100 प्लेस पे हम क्या लगाएंगे, 0, 1 एंड 9, 19 आ जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एक पीरियड के डिजिट पूरे कर लो तो वहाँ पे आपने कोमा लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोमाज लगा के इनको पीरियड वाइज लिखना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से हमने 6 पार्ट कर लिए। जी और एच पार्ट जो है आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए है, वो आप करोगे, खुद से करोगे। तो क्वेश्चन 4 जो है वो नोटबुक में करना था, और क्वेश्चन 5 जो है ये बुक वर्क है, आप इसे बुक में करोगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग नुमरल्स। यहाँ पे हमें कुछ नुमरल्स दिए हुए हैं, हमने उनके नंबर नेम्स राइट करने हैं। ये जो है ये वर्क नोटबुक का वर्क है, इसे नोटबुक पे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर हम इनका कोमास के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि इनको पीरियड वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट जो है ये 3 डिजिट्स जो है वंस के पीरियड के हैं, फिर कोमा आ गया, इट मीन्स ये 75 जो है वो 1000 के पीरियड का है। आप ये अगर लिखना चाहो तो आप ऊपर लिख भी सकते हो कि आप यहाँ पे वंस लिखोगे और यहाँ पे 1000 का TH लिखोगे।
तो इससे आपको इजी हो जाएगा। तो आप कैसे पढ़ोगे 75,831, तो इसका हम नंबर नेम राइट कर देंगे नोटबुक पर 75,831। इसी तरह से बी पार्ट में फर्स्ट 3 डिजिट्स जो है ये हमारे वंस पीरियड के आगे, देन 2 डिजिट्स जो है वो 1000 के, और जो है नेक्स्ट डिजिट्स जो है वो लैख पीरियड का आ गया। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं 3,65,186। तो इससे हमको इजी हो जाएगा। या फिर बार बार ना लिख करके अगर आपको लर्न हो गया कि फर्स्ट 3 पीरियड जो है वंस के हैं, देन जो है 2 डिजिट्स 1000 के हैं और ये वाला लैख का है, तो आप बिना लिखे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 1 लाख। अब 1000 के पीरियड में दोनों ही ज़ीरो हैं तो हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे उसे, हम लिखेंगे 1,301। देन डी पार्ट में देखो ये 3 ज़ीरोज़ जो है वो वंस के पीरियड में आ जाएंगी और 95 कौन से पीरियड में आएगा 1000 में। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 95,000, क्योंकि वंस के पीरियड में हमारे को कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ, डिजिट नहीं दिया हुआ, तो हम उसे मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट है, ये वंस में आ गया 751, 08 जो है वो 1000 के पीरियड में आ गया, देन 3 जो है वो लैख के पीरियड में आ गया। तो हम इसे कैसे पढ़ लिखेंगे 3,08,000। 08 मीन्स 8000, अगर 80 होता तो हम इसे 80 पढ़ते। अब क्योंकि 8000 है तो हम 8,751। देन वंस 1000 एंड लैख, तो 7,07,707। तो इस तरह से हमने इसके 6 पार्ट कर लिए। जी और एच पार्ट जो है आप आगे खुद से कंटिन्यू करोगे। तो आप फिर से समझ लीजिए, जो वर्कशीट 5 है इसका क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने लास्ट वीडियो में किया था, ये नोटबुक पे करना है। तो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 6 ये नोटबुक के वर्क है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है अकेला क्वेश्चन नंबर 5 वो बुक पर करना है। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा।